के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और बड़ी अपडेट प्रयागराज से, जहां अतीक अहमद गैंग फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। गुर्गों पर एक और एफआईआर दर्ज हुई, जहां जमीन कब्जाने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया। आपको बता दें कि अतीक के साढ़ू इमरान और उसके भाई पर केस दर्ज किया गया। 6 लोगों पर जमीन कब्जाने और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं, जहां जमीन कब्जाने पर अतीक अहमद के परिवार वालों को एक बार फिर से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। तो 6 लोगों पर जमीन कब्जाने का, धोखाधड़ी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक बार फिर अतीक अहमद के गुर्गे एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। गुर्गों पर एक और एफआईआर जमीन कब्जाने को लेकर दर्ज की गई। आरोप है कि उन्होंने जमीन कब्जाई। आपको बता दें कि इमरान अतीक अहमद का साड़ू है, जिस पर एक केस दर्ज किया गया है, और इसके अलावा 6 और लोग हैं जिन पर जमीन हथियाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो कह सकते हैं एक बार फिर से अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो साड़ू इमरान और उसके भाई पर केस दर्ज किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। सौरभ, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि एक बार फिर से अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं वो एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। जमीन कब्जाने के मामले अतीक अहमद के समय में भी बहुत सारे सामने आते थे, और एक बार फिर से वापसी। बिल्कुल श्रेया, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें, अतीक अहमद की जो मौत है वो 2023 में ही हो गई थी, लेकिन उसके गुर्गे जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी एक्टिव है। हालांकि अब इस मामले में अतीक अहमद का जो साड़ू भाई है इमरान के खिलाफ करेली में एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। हम आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है। पीड़िता अंजू मारा के मुताबिक उसने 7 जुलाई को 2020 को जसीम और मोहम्मद फहीम से एलुद्दीनपुर में एक जमीन खरीदा था, लेकिन जब वो जमीन पर पहुंचती है वहां पर वो मकान बनवा कर रह रही थी, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जमीन का जो बैनामा हुआ है आधी संख्या 21/1 नहीं बल्कि आधी संख्या 123/124 है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो जिस तरह से अतीक अहमद का जो गैंग है वो अभी भी पूरी तरीके से एक्टिव है। और अभी आपने कुछ दिन पहले ये भी देखा था कि सरकारी जमीन पर भी उनकी अवैध प्लाटिंग लगातार चल रही थी, लेकिन जब प्रशासन के पास ये खबर पहुंचती है, प्रशासन पूरी तरीके से हड़कंप पे आता है और अवैध प्लाटिंग जहां जहां अतीक के गुर्गे करवा रहे थे, रिश्तेदार करवा रहे थे, उन सब प्लाटिंग को उन्होंने फिर एक बार पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो अभी भी अतीक अहमद और अशरफ अहमद के मरने के बाद उनके गुर्गे लगातार एक्टिव हैं, और जिस तरह से अवैध जमीन का जो खेल है वो अभी भी उनकी कब्जेमारी लगातार चल रही है। बिल्कुल सौरभ, तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे